हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। एक बार फिर से आप तमाम भाई बहनों को शालोम और प्रभु का शालोम आप सबके लाइफ के ऊपर हो। और इस समय में मैं आपके साथ एक वचन बांटना चाहता हूँ और ये वचन जो आपको मिलेगा द बुक ऑफ फिलिपियंस में, फिलिपियों की किताब में अध्याय 2 में, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, 1 पद से लेकर हम 5 पद तक देखेंगे। और जहाँ इस प्रकार से लिखा है, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक प्रेम और एक चित्त और एक मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमीन। यस, यहाँ जो वचन जो कह रहा है कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव वैसे ही तुम्हारा स्वभाव हो। हमारा स्वभाव मसीह यीशु के जैसे होना चाहिए, मगर कैसे? एक मन रहे, एक चित्त रहे, एक प्रेम रखें, एक मनसा में रहें। इन 4 बातों को आप अपने जीवन में लागू करें। क्या रहें आप? हर समय एक मन रहें। एक मन रहेंगे, उसके आनंद में रहेंगे, एक प्रेम में रहेंगे, एक चित्त में रहेंगे, तो हम उसकी मर्जी को जो वो चाहता पूरा कर पाएंगे। आज मैं इस वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे अजीजों, जैसा वचन में लिखा है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो। आपका और मेरा कर्तव्य कि हम परमेश्वर के आनंद को पूरा करें। और उसका आनंद यही है कि हम उस परमेश्वर के साथ एक मन हो जाएं, एक प्रेम में हो जाएं, एक चित्त में हो जाएं और एक ही मनसा रखें। जिससे क्या होगा? जिससे हम मसीह यीशु के स्वभाव में अंश करके बदल जाएं, उसके लिए बदल जाएं। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन को बदले, परमेश्वर आपके मन को बदले। इसलिए क्या करें? अब विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को आप क्या करें? अपने से भी अच्छा समझें, अपने आप को एक दूसरे को अच्छा समझें। हर एक के लिए आप क्या करें? अपनी चिंता नहीं, दूसरों की हित की भी चिंता किया करो। अपने लिए मत चिंतित रहिए, दूसरों की हित की भी चिंता किया करो। दूसरों के लिए भी आप चिंतित रहें, जागते रहें, सचेत रहें, चौकन्ने रहें और खुदा से मांगते रहें कि खुदा की मर्जी हर एक के जीवन में पूरी होने पाए। तब हम क्या होने पाएंगे? जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जब हम परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे, हम परमेश्वर के स्वभाव में अंश बदलते रहेंगे। अंश हम अंदर से लेकर बाहर तक मसीह के स्वभाव को पहनते जाएंगे। तो मेरे अजीजों, आए और हम मसीह के स्वभाव में मसीह की दीनता और मसीह के स्वभाव को ओढ़ लें उसके वचनों के द्वारा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।